हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजित ढाका। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये जो टॉपिक है ये एक बच्चे की डिमांड पर आया है जिसका नाम है ऋतिक यादव, है ना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे ये निकालेंगे चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, है ना। ये चार्ज स्फेरिकल सेल के अलावा होलो स्फेरिकल सेल भी हो सकता है वो, है ना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पिंक कलर में, ये कैसा मेरे पास एक सेल है, इस पर चार्ज कैसा है, ये पॉजिटिव, और ये है कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज। कैसा, यूनिफॉर्मली चार्ज। हम इसकी 3 डिफरेंट प्लेस पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना और कैसे कैसे आएगा। अगर आपको भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो क्लास 12 तक मैथ या फिजिक्स के अंदर, तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो क्या है, मेरे पास एक चार्ज स्फेरिकल सेल दिखा रखा है यहाँ पर मिडिल में। यहाँ पर ये इसके आउटसाइड मेरे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, है ना। एक मेरे पास क्या है, इनसाइड। यहाँ पर हम 3 डिफरेंट पोजिशन में निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे और कैसे और कितना आएगा, है ना। देखो ये मैंने आपको मानी, यहाँ पर ये मेरे पास है फर्स्ट सरफेस, ये आपके पास है सेकंड सरफेस, ये आपके पास है थर्ड सरफेस। अब हम निकालेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले निकालेंगे आउटसाइड के लिए। क्या निकालेंगे, आउटसाइड के लिए। और तीनों पर जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देखो फर्स्ट हम निकालेंगे किसके लिए, आउटसाइड के लिए। किसके लिए, आउटसाइड, आउटसाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्या होता है गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पर हमने एक साइन क्यों लगाया, क्लोज इंटीग्रल। ये होता किसके लिए, जब हम किसी सरफेस पर चार्ज दे रखा हो और किसी अनदर सरफेस में निकालना हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तब लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रल। अब ध्यान सुना मेरी बात, गॉस लॉ के अंदर जब भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस होती क्या चीज़ है, तो किसी जहाँ पर आपके पास कोई सेल दे रखा हो या फिर कोई चार्ज दे रखा हो, उसके चारों तरफ जहाँ मुझे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैं निकाला यहाँ पर आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड भी मैं कहीं भी एक पॉइंट मेजरमेंट कर लेता हूँ। जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर। ओके, तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो उस सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट पर जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो पहले बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो जो आपको दिखाई दे रही होगी ये रेड कलर की, ये कैसी है आपके पास, एक गॉसियन सरफेस जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। ये मैंने बोल दी स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ये वाली r। ओके, तो हम यहाँ निकालना चाहते हैं कि इस वाले पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि कंसिडर करेंगे इस गॉसियन सरफेस के कहीं भी एक निकालेंगे, छोटा सा एक बोलेंगे पार्ट। जैसे मैंने लिया यहाँ पर एक ये वाला पार्ट ले लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ये क्या पास, अगर मैं इसकी फॉर्म खोलूँ तो इधर कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास थीटा है, तो थीटा क्या है मेरे पास, एक एंगल। ये किसके बीच होगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी मतलब एरिया के बीच। अब देखो जब हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसका, तो जहाँ भी हम सरफेस हमें कंसिडर करी, जहाँ मैंने एक कंसिडर करी ये वाला पार्ट, तो इसके हम क्या करेंगे, आउटवर्ड एक प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड। तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये जाएगा इधर की ओर, मेरे पास ये आएगी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसकी डायरेक्शन आएगी ये एरिया वेक्टर की। तो हमने क्या बोला, जो थीटा एंगल है ये वाला थीटा एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल होता है ये। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास डायरेक्शन किसकी आ गई, एरिया वेक्टर की आ गई इधर की ओर। अब मुझे निकालने क्या, अब निकालने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। जो हम देखेंगे सेल के ऊपर चार्ज कैसा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, और हम जानते हैं अगर किसी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा होगा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास क्या, एक माल सरफेस है यहाँ पर, तो ये कैसे चार्ज है, पॉजिटिव। तो यानी कि जो इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा आपके पास, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा इसी डायरेक्शन में, यहाँ पर ये आ गया।
तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दोनों के दोनों, यानी कि आपका DA ये वाला पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किस डायरेक्शन के अंदर है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है यहाँ पर। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0। कितना होगा यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ लिख दी मैंने। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल EDA और cos 0 कितना होता है यहाँ पर, 1। तो हम उसको यहाँ लिख नहीं रहे, यहाँ लिख देंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान सुना यहाँ पर, अब हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किसे करते हैं, जो मेरे पास वेरिएबल होता, क्या होता, वेरिएबल। अब चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी मेरे पास वेरिएबल कौन सा पार्ट होगा। देखो ई मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम चेक करेंगे कि जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी है रेड कलर से, तो हम चेक करेंगे इस वाले सरफेस पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या अलग अलग होगा। तो देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E=KQ/R²। ये R के पास डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस। तो देखो अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर इस जो मेरे पास सेल है, ये वाली जो आपके पास पिंक कलर की दिखाई दे रही होगी इन साइड में यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब में क्या होगा, आपके पास गैप जो होगा, यानी जब डिस्टेंस होगी कैसी होगी, सेम ही होगी। डिस्टेंस आपके यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है ना। डिस्टेंस जब चेंज नहीं हो रही तो दैट मीन्स क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, सेम होगा हर पॉइंट पर। जो ये मेरे पास आउटसाइड है रेड वाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड ले लेंगे। ये आगे पास आउटसाइड, क्लोज इंटीग्रल यहाँ लगा दिया DA = Q इनसाइड। अब चेक करें भाई Q इनसाइड कितना होगा, यानी कि जो मेरे पास ये सरफेस है आउटसाइड वाली, इसके अंदर मेरे पास जो चार्ज है, ये टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, कैपिटल Q। तो यह लिख देंगे कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इधर की ओर E निकालना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम निकालेंगे DA। अब DA मेरे पास क्या, अगर मैं इस DA जो मेरे पास पार्ट है सरफेस वाला, यानी कि अगर मैं यहाँ लूँ DA वाला पार्ट, यहाँ भी लूँ, यहाँ भी लूँ, यहाँ भी लूँ, अगर मैं इस टोटल का लूँ यहाँ पर DA और मैं क्या कर दूँ, मैं सम कर दूँ, जोड़ दूँ इसका, तो क्या आएगा पास, टोटल एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। तो हम जानते हैं कैसे ये हो, स्फेरिकल, और हम जानते हैं स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया वो आपका होता है 4πr²। यहाँ रेडियस कितनी गॉसियन सरफेस की, कितनी है, R, स्मॉल r। याद रखना जो यहाँ पर आप एरिया लोगे ये वाला, ये हमेशा लेते हैं गॉसियन सरफेस का, ना कि सेल का, क्योंकि हम कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, R। तो यहाँ पर हमेशा रेडियस यूज होगी R, ये वाली। यहाँ लेते हैं क्या, 4πr² कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। मुझे निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ ले देंगे क्या, E = 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R²। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल एट द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, यानी कि आउटसाइड। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे ऑन द सरफेस। क्या निकालेंगे, ऑन द सरफेस। जो यहाँ पर एक पिंक कलर की दिखाई दे रही होगी आपको फिगर, है ना, इसके जस्ट आउटसाइड, यानी कि बिल्कुल इसके पास में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो कैसे निकालते हैं, यहाँ आउटसाइड के लिए याद रखना यहाँ पर कंडीशन जो होगी, स्मॉल r की वैल्यू ग्रेटर देन होगी स्फेरिकल सेल के रेडियस के, है ना। ये मैंने कंडीशन यहाँ पर लिख दी। अब निकालते हैं क्या, ऑन द सरफेस। क्या निकालते हैं, ऑन द सरफेस। देखो यहाँ पर सेकंड, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल निकालते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पर करा, सेम टू सेम ये प्रोसेस आपको नहीं करना, बस चेंज कहाँ होगा, आपके पास रेडियस में चेंज आएगा। तो सेल पर यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो सेल की डिस्टेंस होगी सेंटर से कितनी है, R डिस्टेंस। तो हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर बस आपको रेडियस में चेंज करना है। क्या करना, रेडियस में चेंज करते हैं यहाँ पर। इन दिस केस लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं, इन दिस केस जो आपकी R की वैल्यू होगी, है ना, जो यहाँ पर R की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगी इस R के,
बात समझ में आ गई? इस आर के सेम होगी, तो हम क्या काम करेंगे, इस आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, यहाँ वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, ई इक्वल टू 1/4 एप्सल नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर से यहाँ क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, रिप्लेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना आ गया, ये आ गया। अब निकालेंगे क्या, लास्ट केस आपका थर्ड वाला, इनसाइड द सरफेस, कि भाई इनसाइड मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्फेरिकल साइड के अंदर, निकालते हैं इसको। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं यहाँ पर, थर्ड केस की, अब निकालेंगे इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। अब देखते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो विद हेल्प गॉस लॉ, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमें निकालना है क्या, चार्ज इनसाइड। तो यहाँ पर देखो, जैसे आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर, यहाँ पर है ना, जो ये अब मैंने यहाँ पर येलो कलर से बना रखा थर्ड पर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इस वाली पोजीशन पर जो मैंने बना रखी सरफेस डॉटेड लाइन से येलो कलर की, तो इसके इनसाइड कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। चार्ज कहाँ हुआ, ऑन द सरफेस, है ना, तो इनसाइड चार्ज मेरे पास प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब मेरे पास चार्ज इनसाइड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो चार्ज के लिए क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ लिख देंगे क्या, Q इनसाइड जो होगा मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो 0 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। जहाँ पर चार्ज प्रेजेंट नहीं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज़ का, ओके। तो यहाँ पास तीन डिफरेंट पोजिशन में निकाल पाए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे बुक दिखाना हो ग्राफ, क्या दिखाना हो, ग्राफ, तो चलो चेक करते हैं इस यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, यानी कि आर और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हमने निकाला कितनी पोजीशन पर, तीन पोजीशन पर, कहाँ कहाँ, एक तो ऑन द सरफेस, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरे पास ये कैसा है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ये आपके पास जो होगा इधर की वाला पार्ट वाला मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर डिफरेंट कलर से, ये जो पिंक कलर का होगा इधर की ओर, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या डिनोट करेगा आपके पास, आउटसाइड, आउटसाइड। और जो आपके पास होगा येलो कलर का ये वाला पार्ट, ये, तो ये आपको शो करेगा इनसाइड, है ना। ये लाइन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये किसकी लाइन होगी, डिस्टेंस की। तो अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ क्लियरली, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड जो था इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो था। तो दैट मीन्स इसकी जो लाइन चलेगी वो चलेगी इस टाइप से, यहाँ पर ये कहाँ तक, सरफेस तक, कहाँ तक, सरफेस तक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। देखो कितना था, इनसाइड जीरो था। और जैसे मैं ऑन द सरफेस आया तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था जो स्मॉल आर की वैल्यू है, यानी कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है क्या, ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हम जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर से कैसी है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो दैट मीन्स सरफेस पर आर की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर मिनिमम होगी। तो दैट मीन्स वहाँ पर पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द सरफेस वेरी लार्ज, यानी कि मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। ये आ गई स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे हम स्फेरिकल सेल के आउटसाइड जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, वीक होता जाएगा, है ना, जिसका फॉर्मूला कितना आया था, E = 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। तो देखो इन दोनों केस में देखो ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या सेम है, देखो यहाँ मेरे पास सेम है, ये Q क्या, चार्ज भी सेम है। अब चेक करते हैं यहाँ पर देखो R और स्मॉल r, तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा वहाँ का, क्योंकि E का रिलेशन R से कैसा, इनवर्स। और ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पैराबोलिक। कैसा बनेगा, पैराबोलिक, क्योंकि यहाँ पर क्या पावर 2 है। तो यानी कि जिसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ लिख देंगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
और यहाँ पर आपके पास ऑन द सरफेस ये वैल्यू होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे जाएंगे पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। तो ये टॉपिक बस यहाँ तक ही था, ठीक है ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। अगर आपको इसके अलावा किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, चाहे आपका फिजिक्स हो या फिर आपका मैथ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर एक न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम ला दूँगा। ओके, थैंक यू।